अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकां, ततिम्मा दौरां, सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माऊहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक और अता से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की मजलिस में मौजूद हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबियो, ए गैब की खबर देने वाले, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब की खबर देने वाला बना के भेजा। और गैब की खबर कैसे दी जाती है? एक होता है खबर देने वाला, एक होता है खबर लेने वाला। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबर लेते भी हैं और खबर देते भी हैं। खबर देते किसकी हैं? अल्लाह की खबर दी, जन्नत की खबर दी, जहन्नम की खबर दी। और खबर लेते किसकी हैं? जब गरीब अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की महफिल सजाते हैं तो नबी तवज्जो फरमाते हैं। जब कब्र में उम्मती जाता है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ियारत करवाते हैं। मैशर के मैदान पर और मकाम शफाअत में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ग़ुलामों की खबर लेते हैं। मेरे आका गैब की खबर देने वाले भी हैं और गैब की खबर लेने वाले भी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, आए महबूब, हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा। हाजिर नाजिर बना के भेजा। अगर किसी के ज़हन में ये बात आती है कि हाजिर नाजिर बना के भेजा, एक शख्स पूरी कायनात में हाजिर नाजिर कैसे है? तो अल्लाह फरमाता है, महबूब, आपने तो नहीं फरमाया कि मैं हाजिर नाजिर हूँ, हम कह रहे हैं कि हमने अपने नबी को हाजिर नाजिर बना के भेजा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दो हदीस मुबारक अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ कि वैसे किसी दिन आपको सर्दी में बिठा के कवाली पढ़वाएंगे, फिर पता चलेगा कि इतना कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। आपको पता था मौसम ख़राब है तो आप कोई तंबू लगा लेते या कोई इंतज़ाम कर लेते, आपने कहा चलो मुफ्त में गुजारा कर लेंगे। ऐसा नहीं करते। जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की महफिल हो तो फिर दिल खोल के खर्च करते हैं। इसका मतलब है खर्चा करना आपने नहीं सीखा, खर्चा करवाना सीखा हुआ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा। जब क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया अपनी उम्मतों के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और उम्मतें कहेंगी कि अय अल्लाह, हमने तो तेरे नबियों को देखा ही नहीं, इन्होंने हमें तबलीग ही नहीं की, इन्होंने हमें अल्लाह का रास्ता नहीं बताया। उस वक्त अंबिया कहेंगे, काश कोई ऐसा शख्सियत होती, कायनात में कोई ऐसा शख्स होता जो हमें बताता कि हमने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम लोगों ने, जितने अंबिया और रसूल हैं, सब ये कहेंगे काश कोई ऐसा होता आज हमारे बारे में बताता कि आदम अलैहिस्सलाम ने इतने साल तबलीग की है, नूह अलैहिस्सलाम ने इतने साल तबलीग की है,
शीश अलैहिस्सलाम ने इतने साल तबलीग की है, आज हमारी भी गवाही देता कि हमने अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी है और अपनी उम्मतों को कैसे तबलीग की है, तो सारी उम्मतें मुकर जाएंगी कि हमने तो देखा ही नहीं। इसके बाद हमारे नबी की उम्मत गवाही देगी, मेरे मालिक ये उम्मतें झूठ बोल रही है, इन नबियों ने तबलीग की है, लोगों को कलमा सिखाया है, दीन सिखाया है। तो वो उम्मतें कहेंगी जब तुम मौजूद ही नहीं थे तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि इन्होंने हमें तबलीग की है। तो ये उम्मतें कहेंगी हमारे नबी ने हमें बताया कि आदम अलैहिस्सलाम ने यह तबलीग की है, नूह अलैहिस्सलाम ने यह तबलीग की है, ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया ने यह तबलीग की है। वो कहेंगे जब तुम थे ही नहीं तो तुम कैसे गवाह दे सकते हो। गवाही के लिए तो वहां पे मौके पे मौजूद होना लाजमी है, हाजिर नाजर होना लाजमी है। तो उस वक्त एक ही शख्सियत बताएगी मेरे मालिक आदम अलैहिस्सलाम ने इतने साल तबलीग की, इतने बंदे मुसलमान हुए, नूह अलैहिस्सलाम ने इतने साल तबलीग की, इतने बंदे मुसलमान हुए। वो एक ही ज़ात है जिसको हम जाने जाना कहते हैं, जाने कायनात कहते हैं, जाने रहमत कहते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आए अल्लाह इन्होंने तबलीग की है, ये अंबिया ने तबलीग की है, जितने रसूल हैं उन्होंने तबलीग की है, अब उम्मतें आपके सामने इनकार क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो जानते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया है। अब ये जो हाथी वालों का वाक़या है ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 55 दिन पहले का है, और आप अपने महबूब अलैहिस्सलाम अपनी वालदा माजिदा के शिका में अतर में जलवागर हैं। तो जो माँ के पेट में जलवागर हो और 55 दिन पहले के वाक़यात को देख सकता है तो वो अपने गुंबद खजरा में बैठकर अपने गुलामों की महफिल मिलाद को भी देख सकते हैं। तो यही बता उन उम्मतों ने ये इसलिए इनकार नहीं किया कि जो नबी माँ के पेट में हो तो सब कुछ जानता है, तो ये नबी आलम अरवा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखते रहे, उनकी तबलीग को भी देखते रहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया को देखते रहे हैं और उनकी तबलीग को भी देखते रहे हैं। तो अजीज़ान मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलाम दो सूरज हैं, एक है नबूवत का सूरज और एक है आसमान का सूरज। जिस तरह आसमान के सूरज की घर घर में रोशनी और किरणें होती हैं, इसी तरह नबूवत के सूरज का फैज़ भी घर घर में मौजूद होता है। आप गुंबद खजरा में जलवागर हैं और जो आप ज़ियारत करवाते हैं ये नूरानी या रूहानी तौर पर होती है, जिस्मानी तौर पर आप अपनी कब्र अनवर में हैं और अपने ग़ुलामों को मुशाहिदा फरमा रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से मुशाहिदा फरमा रहे हैं। एक महफिल लगी हुई थी, शेख जाफिर एक बुजुर्ग है, 911 हिजरी में उनका विसाल है। उनकी किताब में ये वाक़या मौजूद है कि रबीउल अव्वल का महीना आया ना तो लोगों ने महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद कराना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है मिलाद तो मुसलमान ही मनाते हैं, यहूदी तो मिलाद नहीं मनाते और मिलाद का इनकार करते हैं। अब हुआ यह कि मिलाद हो रहा था तो साथ मुसलमानों के घर में एक यहूदी ख़ानदान रहता था। तो रात को जब मिलाद हुआ, लोग आए, महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, तो जो यहूदी औरत थी वो अपने घर वाले से पूछती है कि क्या सबब है ये मुसलमान इकट्ठे होते हैं, दरूद व सलाम पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, नाते पढ़ते हैं, ये कौन सा महीना है, रबीउल अव्वल में क्या हुआ था? तो वो यहूदी कहता है कि ये जो महीना है ना महबूब अलैहिस्सलाम की आमद का महीना है, महबूब के जिक्र पाक का महीना है। ये मुसलमान इकट्ठे होकर वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करते हैं, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र करते हैं, माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आंखों वाले महबूब का जिक्र करते हैं। ये मुसलमान इकट्ठे होकर जिक्र करते हैं, ये उनके महबूब की आमद का जिक्र है। तो यहूदी औरत ने सवाल किया, ऐ मेरे सरताज मुझे ये बता, जिस नबी के लिए ये महफिल सजाते हैं उस नबी को खबर भी होती है कि नहीं होती? जिस नबी के लिए ये मिलाद की महफिल सजाते हैं उस नबी को इल्म भी होता है कि नहीं? ये खर्चा करते रहते हैं और नबी के जिक्र का चर्चा करते हैं, तो क्या जाने जाना को खबर होती है? अब ये सवाल किया और रात को सो गई। तो क्या देखती है मेरे आका अलैहिस्सलाम, जिस जिस घर में मिलाद हुआ है आप कदम रंजा फरमा रहे हैं, हर घर में आपकी जलवागरी होती है, घर वालों को दाद तासीन पेश फरमाते हैं, अता फरमाते हैं और उनके लिए दुआएं करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब वो यहूदी औरत पूछती है कि यार ये जो बंदा है इतना नूरी हुस्न वाला है, इतने चमक के चेहरे वाला है, ये कौन है? तो साथ शेखैन करीमैन भी हैं। उन्होंने कहा ये औरत तू नहीं जानती, ये जाने जाना है, ये जाने कायनात है, ये जाने आलम है, ये जाने रहमत है, जिनके सदके ये कायनात बनी है, ये इमामुल अंबिया हैं। जिस घर में महबूब की आमद का जिक्र होता है महबूब की जलवागरी होती है। ये जिस घर में भी मिलाद हुआ है महबूब वहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं। अब वो औरत कहती है
क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम मुझसे बात करना पसंद फरमाएंगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, आप तो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हैं, सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। जो भी आपकी तरफ तवज्जो करे महबूब तवज्जो फरमाते हैं। वो औरत आगे बढ़ी और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ मेरे दिल में ये सवाल था कि ये मुसलमान अपने नबी के लिए मिलाद करवाते हैं, आमद का जश्न मनाते हैं, तो क्या नबी को खबर होती है कि नहीं होती? आज पता चल गया कि आप तो अपने नबी, अपनी उम्मतों की खबर लेने वाले नबी हैं। तो आप खबर लेने के लिए आए हैं कि किस किस घर में मेरा जिक्र हो रहा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़ाएं, क्योंकि मैं समझती थी आप अपने गुंबद खजरा में है, कब्र में है, मुझे क्या पता फैजान नबूवत तो उसी तरह जारी और सारी है जिस तरह जिंदगी में जारी और सारी था। मुझे कलमा पढ़ाएं। मुसलमान हो जाती है। मुसलमान होने के बाद जब आंख खुलती है तो पूरा घर रोशन है, पूरे घर में खुशबू है, पूरा घर मुअत्तर है। ये पता चला कि ये महज ख्याली वाक़या नहीं, वाकई मेरे आका अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई है। अब सुबह जब उसका खामद आता है ना, तो वो पर्दा करके बैठ जाती है और कहती है, चूंकि मैं मुसलमान हो गई हूँ, मेरे आका ने मुझे कलमा पढ़ाया है, तो अब तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। मुसलमान और यहूदी आपस में मियाँ बीवी बन के नहीं रह सकते, लिहाजा तेरा मेरा ताल्लुक ख़त्म हो गया है। उसने कहा, ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ, ये तो नबी तोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो नबी जोड़ने वाले हैं। जब तुझे रात ज़ियारत हो रही थी तो मेरे आका ने तुझे बाद में कलमा पढ़ाया है, मुझे बाद में, मुझे पहले कलमा पढ़ाया है। फरमाया, हम तो घर बचाने वाले हैं, हम तो घर बसाने वाले हैं, हम तो घरों को उजाड़ने वाले नहीं हैं। तुझे भी कलमा पढ़ाता हूँ, तेरी घरवाली को भी कलमा पढ़ाता हूँ, तुम दोनों मियाँ बीवी हो। तो कहने लगे कि मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहले कलमा पढ़ाया है, तुम्हें बाद में। तो शेख जाफिर, जिनका सने विसाल 911 हिजरी है, इमाम जलालुद्दीन सयूती के ज़माने के हैं, वो फरमाते हैं, यारो जब कोई बंदा अपने महबूब के जिक्र की महफिल सजाता है, ये कैसे हो कि जाने जाना को खबर ना हो? ये कैसे हो सकता है महबूब जानते ना हो? अजीज़ान मोहतरम, सआदत दारैन के अंदर लिखा हुआ है, महफिल मिलाद हो रही थी तो एक मुसाफिर आ गया, तो उसने एक मस्जिद में पनाह ली। जो मस्जिद का इमाम था उसने कहा कि बादशाह वक्त के पास महफिल मिलाद है, सारे लोग जा रहे हैं, चल तू भी हमारे साथ चल। तो एक नौजवान बैठा, उसने कहा, मैं महबूब अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, लिहाजा आप चले जाएं। महफिल मिलाद पे जो लंगर पके ना, वो बड़ा मुतबर्रक होता है, वो मेरे लिए लेते आना। अब मौलवी साहब बड़े जलाली बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, मैं इसके बाप का मुलाजिम तो नहीं हूँ, ये खुद जाता नहीं है और मैं इसके लिए खाना लेके आऊँ, मैं नहीं लेके आऊँगा। अब वो चला गया, महफिल हुई, वापस आया तो क्या देखता है कि वो नौजवान अभी बैठा हुआ महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर दरूद पढ़ रहा है। और आते ही वो मौलवी साहब सो गए। जब आलम सोया ना, तो ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। अब जब ज़ियारत नसीब हुई, अलामा साहब सामने जाते हैं तो महबूब अलैहिस्सलाम चेहरे अनवर फेर लेते हैं, वो इस तरफ जाते हैं तो चेहरे अनवर फेर लेते हैं। अब हुआ ये कि उस आलम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कोई ख़ता हुई है, मुझसे कोई गलती हो गई है कि आप अपने रुख अनवर फेर रहे हैं? तो फरमाने लगे, एक दरवेश ने मुतबर्रक खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और तुमने जवाब दे दिया। तुमने मेरे एक आशिक को, जो हर वक्त मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है, जो हर वक्त वद्दुहा के चेहरे के हुस्न में गुम रहता है, जो वल्लैल की जुल्म वाले महबूब को तकता रहता है, तुमने उसके लिए खाना नहीं लेके आया, उसको खिलाया नहीं, तूने कौन सा अपनी जेब से खिलाना था, फिर तू कहते मुझे जाने जाना की ज़ियारत नहीं होती। महबूब अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, आँख खुल गई और दौड़ता हुआ आया तो वो नौजवान मस्जिद के गेट से निकल रहा था, उनके कदमों में गिर गया और कहने लगा, आप बैठे, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ, आपको खिलाता हूँ। अब मुझे क्या खबर थी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दरूद व सलाम पढ़ने वालों को हर वक्त देखते रहते हैं, उनकी हरकत व सकनात को देखते हैं, उनकी भूख लगना प्यास लगना नबी की निगाह से छुपी हुई नहीं है, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ। तो उसने कहा, इस खाने का क्या फ़ायदा कि 1 लाख कम उबेश 24,000 पैगम्बरों के इमाम सिफारिश करें। तो जो महबूब अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं, महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, एक जंग तबूक से वापस आ रहे थे मेरे आका अलैहिस्सलाम, तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने के लिए हर चीज़ है लेकिन सालन मुयस्सर नहीं है, रोटी तो मौजूद है, खुश्क टुकड़े इकट्ठे किए हुए थे। इतने में शहद की मक्खियाँ आई और महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द बिन बिनाने लग गई। इसको मसनवी शरीफ में मौलाना रूम ने नकल किया है। वो मक्खियाँ बिन बिनाने लग गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे अली, किसी सहाबी को ले जाओ और फलां गार में शहद है, वहाँ ले आओ। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खियाँ क्या कह रही थी? तो आपने इरशाद फरमाया, ये मक्खियाँ बता रही थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके असहाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सालन नहीं है तो शहद मौजूद है, रोटी के साथ खा लेंगे,
किसी अपने सहाबी को भेजो वो शहद ले आए। अब शहद आ गया, फिर मक्खियां बिन बिनाने लग गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम से सहाबा ने सवाल किया, हुजूर ये अब क्या कर रही हैं? फरमाया मैंने एक सवाल किया है, उसका जवाब दे रही है। सवाल मैंने ये पूछा है कि जब तुम जाती हो, किसी फल पे बैठती हो, फूल पे बैठती हो, किसी का ज़ैका फीका होता है, किसी का खट्टा होता है, किसी का तुर्श होता है, तो जब तुम शहद हमें देती हो वो तो मीठा होता है, तो ये मिठास कैसे पैदा होती है? तो ये बता रही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें ये बात फ़हम और इदराक अता फरमाया है कि जब हम पानी लेके आते हैं वो कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई तुर्श होता है, कोई कड़वा होता है, हम आपकी ज़ात बाबरकात पर दरूद पढ़ते हैं, वो खटास मिठास में बदल जाती है, वो खटास मिठास में बदल जाती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह शहद की मक्खियां मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ती हैं वो खटास मिठास में बदल जाती है, जब मेरा कोई गुनाहगार उम्मती मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ता है उसके गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं, गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, दरिया से मछली पकड़ लाए और उसको पकाना शुरू कर दिया। जब सारा दिन आग जलाते रहे वो मछली न पकी, उसकी हालत वैसे की वैसे रही। अब उसने मछली उठाई और महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले आया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मछली आज 8 पैर हो गए मैं पका रहा हूँ, पकती नहीं है। मेरे आका ने मछली पर हाथ रखा, अल्लाह ने उस मछली को ताकत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मछली तेरे ऊपर आग क्यों असर नहीं करती? वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स कश्ती में बैठा था, आपका गुलाम था, वो ऊंची ऊंची आवाज में दरूद पढ़ रहा था, मैंने दरूद को याद कर लिया है, मैंने दरूद को याद कर लिया है। अब उस दरूद की बरकत से मेरा जिस्म जलता नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, जिस तरह मछली पर दरूद पढ़ने से आग असर नहीं करती, इसी तरह जो मेरे गुलाम दरूद पढ़ते होंगे उन पर जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी, वो जन्नत में जाएंगे। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए। क्योंकि वक्त मुख्तसर था, मगरिब का वक्त भी हो गया है, तो अल्लाह ताला से दुआ है, ज़िक्र रसूल के लिए तो इतना ही काफ़ी है। जब हम खिताब करते हैं ना, हजूर के अलकाबात बयान करते हैं, शाह खूबां, जाने जाना, शहन शाह हसीना, बस मिलाद तो हो ही जाता है, मिलाद तो हो ही जाता है। तो मैंने इस खिताब को थोड़ा सा लंबा इसलिए किया है ताकि मेरे आका अलैहिस्सलाम के कल्ब नाज़नी पर यह बात बोझ न बने कि गर्म कमरों के अंदर बैठ के तो मेरा जिक्र सुनते हैं, अगर मेरी ज़ात के लिए थोड़ी सी सर्दी आई है तो पता नहीं मेरा जिक्र करते हैं कि नहीं। मैंने जितना टाइम सोचा हुआ था कि इतनी देर गुफ्तगू करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उतना ही गुफ्तगू की है, क्योंकि नसीब की बात होती है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अभी आपके सामने हमने कहा भाई महबूब के जिक्र की महफिल में जाना है, तो कई लोग भाग गए, क्यों? उनको महबूब ने आने नहीं दिया। आते वही हैं जिनको महबूब बुलाते हैं, और बुलाते उसी को हैं जिनके दिल में मोहब्बत होती है, और जिनके दिल में मोहब्बत होती है वो ज़िक्र रसूल के लिए मचलते हैं। और ये कैसी मोहब्बत का दावा है, बंदा दावा तो बड़े बड़े करे लेकिन महबूब के ज़िक्र के लिए ना जाए, दो होटलों पे बैठा रहे, अजीज़ व अकरबा के साथ आवारा गर्दी करता रहे। अगर महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की मजलिस में जाएगा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा है। तो जब कोई जाने जाना के जिक्र में आता है, महबूब की मजलिस में आता है, महबूब ज़रूर उसको देखते हैं, तवज्जो फरमाते हैं, और जिसको देखते हैं उसका दिल मुज़क्का, मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाता है। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।